प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से, जोर से तारीफ करो आज के दिन के लिए जोर से। मेरा विश्वास है कि जो वचन आप सुनेंगे वो आपको आज नया लेवल देगा, आपकी स्पिरिट के लिए, आपके जीवन के लिए। आमीन। क्योंकि जब भी आपकी आत्मा ब्लेस होती तभी शारीरिक ब्लेसिंग्स भी आपको फॉलो करती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जातियां रहती हैं, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करे तो अपने आप ये चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। अपनी हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाला बनूं। जो कुछ आज सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यशायाह 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब बोलो आमीन। ये जो वचन आप पढ़ रहे हो यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बोला गया था। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही थी यह कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी प्रभुता, जिसका राज्य हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि एक दिन उसको धरती छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी शांति का अंत ना होगा। इसका मतलब ये कोई शांति का अंत ना होगा, इसका मतलब ये कोई इंसान की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक इंसान की भी शांति का अंत होता है जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अनंत काल का परमेश्वर। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर आप वचनों को नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, तो उसी के कारण शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है। और इसीलिए आपको वचन बताया गया था कि सच्चाई से अपनी क्या कसनी है। कौन सी कमर? ये 36 वाली, 32 वाली कमर, 38 वाली, 40 वाली कमर के ये वाली कमर? हां, ये कमर। और किससे कसनी है? और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, ताकि शैतान जब तेरे इसी बुद्धि में, इसी दिमाग में अटैक करने के लिए सवालों के साथ, अविश्वास के साथ, व्यभिचार के साथ, पाप के साथ आए, तेरे दिमाग में इतना वचन हो तो उसका सामना कर सके। जब भर्ती होती है सिपाही की तो उसको बताया जाता है कि अपने सीनियर का तू हुक्म मानेगा। अगर तेरा सीनियर बोलेगा कि तू 10 की तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुमने 100 के साथ लड़ना है तो तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुम लोग 15 और तुम्हारे फौजी सीनियर ने कह दिया कि तुम जाओगे और तुम 15 लड़ोगे 100 के साथ, तो वो मना नहीं कर सकता, नहीं तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर का नाम रखा गया अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अपने होंठों को खोलो और बोलो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब एक वचन हम पढ़ेंगे निर्गमन से, उस वचन पे हम ध्यान लगाएंगे। लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया
कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रास्ते में लड़ाई देखें और लौट कर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए, लाइन बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ, दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे से और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में से होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। उन्होंने ना तो बादल के खंबे को दिन में, ना ही आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल के ले आया, रात को जब प्रभु भोज लिया और सारे छूट गए और सब निकलने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा यह मार्ग जो फलिश्तियों के देश से होकर जाता है ये छोटा है। ये रास्ता क्या है? यानी सामने कनान देश था, कुछ ही पैदल कुछ ही घंटों का रास्ता, पैदल 3 दिन का मार्ग लिखा बाइबल में, पैदल। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं जानबूझ के इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊं। और बाइबल कहती परमेश्वर लंबे रास्ते से ले गया। आगे आयत में लिखा कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, बोलो चक्कर खिलाकर। ये चक्कर किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परमेश्वर से, आप खींच जाते हैं खुदाबंद से कि प्रभु ये देख सामने रास्ता है, ये देख अगर ये वीजा लग गया, ये देख अगर ये हीलिंग हो गई, ये देख अगर देख मेरी उम्र 40 हो गई, अगर मेरी शादी अभी हो जाए, ये देख कितनी बड़ी गवाही बनती। और इजरायली सोच रहे थे कि हमने तो सुना है ये कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे परसों चौथ पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल दिमागों पे कब्जा किया, 20 लाख लोगों के दिमाग पे कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, किसी का नेविगेशन काम नहीं किया। बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े सियाने लोग थे, किसी की सियानत काम नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली, साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता? मेरे ग्वांडी का ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, और क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चर्च की अलग अलग कहानी। अमेरिका में एक चर्च थी, वो चर्च बहुत जल्दी ग्रो हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो टेंट में चर्च लगाते थे। और उस चर्च की टेस्टिमनी है कि जब भी वो कोई जगह देखने के लिए जाते थे और जगह लेते थे, वो जगह में हमेशा गड़बड़ निकलती थी और हमेशा उनको पैसे वापस लेने पड़ते थे, उनका सौदा कैंसिल होता था हमेशा, जब भी उन्होंने कुछ करना। और ये 1 बार 2 बार 7 बार 10 बार नहीं, कितनी बार उनके साथ। और वो चर्च बढ़ती 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 परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट चर्च बन गई। हमारी चर्च से पहले की बात है, अभी हमारी, हालेलुया। लेकिन हमारी चर्च का ये टेस्टिमनी नहीं है। हम जहां भी ले रहे हैं खुदावंद की ग्रेस, मेरी अलग टेस्टिमनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक व्यक्ति की टेस्टिमनी अलग है, हर एक बंदे की लाइफ में टेस्टिमनी अलग है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे। और जब इजरायली आगे बढ़े, लाल समुद्र के पास खड़े हुए, तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनके डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता, अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदावंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती है उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा, अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं सुनता है, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करता है और उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु कहता है उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को विश्वास रखना और परमेश्वर के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि जिन बातों को अगर आप लोग अपने जीवन में लागू करते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, वचन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है बाइबल में परिवार की सुरक्षा और देखभाल के लिए कई वचन हैं, और जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम अपने परिवार को शांति और सुरक्षा में कैसे रख सकते हैं। और यह कुछ महत्वपूर्ण वचन दिए गए हैं कि जो हमें परिवार की सुरक्षा और अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 127 से 1 में लिखा हुआ है, यदि यहोवा घर का निर्माण नहीं करता तो व्यर्थ वो लोग श्रम करते, और जो कुछ बनाता है
यहोवा नगर की रक्षा नहीं करता तो व्यर्थ प्रहारी जगते। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहती है और हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। हमें हमेशा प्रभु से मांगना चाहिए, मदद मांगना चाहिए और प्रभु हमारी मदद करेगा भी। हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा, हमारे सारे बंधनों को आज़ाद करेगा और हमको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपने बच्चों को क्रोध में ना उकसाओ, परंतु प्रभु की रक्षा और उपदेश में उनका पालन करो। प्रभु का वचन कहता है, यह वचन हमें विशेष रूप से उन माता पिता के लिए संबोधित करता है कि हमें बताया जाता है कि बच्चों को अच्छे और प्यार भरे वातावरण में पालन पोषण करना चाहिए। और जब परिवार में समझ और सम्मान होता है तो सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 22 से 6 में लिखा हुआ है, जो बालक जिस मार्ग में चलता है वह उसे ना छोड़े और बुढ़ापे तक उस मार्ग पर बने रहेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन बच्चों को सही मार्ग पर शिक्षा देने का महत्वपूर्ण बताता है। और जब हम अपने बच्चों को सही मूल्य और परमेश्वर कहता है सिद्धांत सिखाते हैं जो वे अपने जीवन में सुरक्षित रखते हैं और सही निर्णय देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास करेगा, प्रभु के वचन की ओर चलेगा और परमेश्वर कहता है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना और अपने बच्चों का सही वातावरण में पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जब तक विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेगा, तब तक प्रभु आपके जीवन में समस्याएं और दिक्कतें और प्रॉब्लमें और बहुत सारी दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 5 से 8 में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने ही घर के लिए ध्यान नहीं रखता तो वह विश्वास से इनकार कर देता है और परमेश्वर कहता है कि और वह अविश्वासी से बुरा हो जाता है, यानी कि वो एक पापी हो जाता है। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है, यदि कोई अपने ही घर के लिए ध्यान नहीं रखता तो वह, परमेश्वर कहता है, तो वह विश्वास से इनकार कर देता है और वह, परमेश्वर कहता है कि अविश्वासी से बुरा बन जाता है। और यह वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर कहता है कि परिवार की देखभाल और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार को प्राथमिकता देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें अपने परिवार को, हमें अपने घर को, हमें हमेशा अपने आप को अच्छे वातावरण में और हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। हमें विश्वास के साथ काम करना चाहिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।